Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं कानपुर से संवाददाता तरुण पोरवाल के साथ कैमरामैन सोनू यादव की रिपोर्ट। बर्थडे के दूसरे दिन कार में मिला पत्रकार आशु यादव का शव, गला दबाकर की गई हत्या। कानपुर में एक बंद कार में अमर स्तंभ के युवा पत्रकार आशु यादव का शव मिला है। उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। युवक का बीते 1 जनवरी को जन्मदिन था। वह 31 दिसंबर की रात घर से निकला था। कानपुर में जन्मदिन के दूसरे दिन अमर स्तंभ के युवा पत्रकार का शव उसकी कार में मिला है। लावारिस हालत में कार 2 दिनों सीटीआई नहर के पास खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने लावारिस कार खड़ी होने की सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का गेट खोला। पीछे की सीट पर एक युवक का शव पड़ा हुआ था। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का की निरीक्षण किया है। युवक की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आशु की शादी 7 साल पहले गोरखपुर में रहने वाली ज्योति से हुई थी। आशु पत्नी ज्योति 2 बच्चे रिया, शुभ और मां मालती के साथ रहता था। बीते 1 जनवरी को आशु जन्मदिन मनाने की तैयारी में था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट किया था। 31 दिसंबर की रात निकला था घर से। आशु की बहन शानू ने बताया कि आशु 31 दिसंबर की रात लगभग 2:30 बजे बगैर बताए घर से निकला था। 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था। हम लोग उसकी तैयारी में लगे थे। आशु दोपहर तक घर नहीं लौटा और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसका इंतजार करते करते शाम हो गई। आशु जब घर नहीं लौटा तो मैंने उसकी रेलबाजार थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज की। शनिवार को उसका शव बर्रा थाना क्षेत्र स्थित धर्मेंद्र नगर सीटीआई नहर के पास कार में मिला। मौके पर छानबीन करती पुलिस। बहन का आरोप, पार्षद पति से हुआ था झगड़ा। शानू का कहना है कि खपरा मोहाल में रहने वाले पार्षद के पति राजू सोनकर से आशु का झगड़ा हुआ था। उसने आशु के साथ मारपीट की थी। राजू सोनकर के बेटे अति सोनकर और सोनटू सोनकर ने आशु को धमकी थी। राजू सोनकर की पत्नी मधु पार्षद है। डीआईजी ने किया 3 टीमों का गठन। डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के मुताबिक पब्लिक का फोन आया था कि एक कार लावारिस हालत में खड़ी है। कार में एक स्टिकर लगा था जिसमें मृतक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। कार के अंदर आशु की बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। जल्द ही इस घटना का खुलासा हो जाएगा। आजा बेटा, तुम्हारे नहीं मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं। अब रुक जाओ, अब मम्मी पापा हमारा भाई नहीं छोड़ते थे भाई को। जो भी रहती थी उसको छुआ नहीं नहीं आ रही है। मेरा
अब किसको कहोगे? बाबू बाबू पानी ला बेटा आशु भैया के फोन से फोन नहीं आया। होने के बाद जब ये सुबह नहीं दिखा 2:30 बजे इसके पास कॉल आई, 2 लड़के आए इसको बुलाने के। जी उधर ये कपड़े पहन के निकला और गाड़ी में बैठ गया। हमने इसको रोका, अब नहीं। उसके बाद सुबह हमने कहा ये अभी आ जाएगा, पर ये नहीं आया। सुबह उठे तो गाड़ी नहीं। हमने कहा आंसू तो अंदर सो रहा। नहीं तो आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? पुलिस को मैंने 1:30 बजे 112 नंबर पे डायल कर दिया। पहले मैंने सुबह ढूंढा शायद कहीं होगा अपने दोस्त यारों के साथ। पहली सूचना आपने क्या तारीख को दी? 1 तारीख ही को दे दिया। 1 तारीख की रात को 2:30 बजे ये निकला है, सुबह नहीं आया। तो मैंने 1:30 बजे 112 नंबर पे इत्तला किया। फिर इसका मैंने जब फोन मिलाते रहे फिर 950 वाले नंबर पे उन लड़कों ने फोन उठाया। हेलो कहीं रख दे। नहीं तो वो नंबर आशु भैया का था? हाँ वो आशु के पास थे। 4 फोन थे इसी के पास थे। आशु भैया के नंबर पे आपसे बात हुई? आशु से नहीं हुई, वो आशु भैया से नहीं हुई। आशु भैया के फोन पे आपसे बात हुई। आशु भैया के फोन पे आपसे बात हुई तो उन लड़कों ने क्या जवाब दिया? रख दे। दूसरे लोगों ने आशु भैया की कॉल रिसीव की। हाँ, उनके फोन पे फिर 4:30 बजे उस फोन 4:30 बजे सुबह उसी दिन उसी रात वो शाम को 4:30 बजे हमने फिर फोन मिलाया। 2 लड़कों की आवाज जी। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। फिर उस टाइम से कोई फोन नहीं। इसकी इत्तला आपने पुलिस को दी? फिर हमने तुरंत हम वो फोन लेके हम चौकी पहुंचे दरोगा के पास। हमने कहा इस नंबर पे इस लड़के ने कौन सी चौकी पहुंची? थाना फुलगंज चौकी पे। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई उसके बाद? इसकी 75 नंबर की कॉल डिटेल निकल गई थी। वो जो कॉल निकालने वाले जो सबरान पे बैठे थे वो देने बहुत खिरखिरा रहे थे। फिर दरोगा जी ने उससे कहा, फिर कप्तान के पास फोन किया गया, वहाँ से मोहर लग के गई तो उसकी एक 75 नंबर की उसी समय डिटेल एक नंबर उनको पता चला। जब आपने नजदीकी आशु भैया के फोन पे कॉल आई, आपकी बात हुई, आप नजदीकी थाने गई, चौकी इसकी सूचना आपने दी तो कार्रवाई के लिए आपने कुछ शक नहीं दिखाया कि मेरे भाई के ऊपर अब जान का खतरा लग रहा है, मेरा भाई लापता है? कि अगर देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, मेरा भाई देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे आंसू को कुछ लड़के उठा के और मेरी रंजिश राजू अपना अच्छा सभासद है। ये कै तारीख की बात है जब आपके पास कॉल आई थी? ये 1 तारीख की बात है। 1 तारीख की बात है। और आशु भैया लापता कब हुआ? 1 तारीख की सुबह। 1 तारीख की सुबह यानी 2:30 बजे। अच्छा, आपको किसी के ऊपर शक है? हमको पहले वो लड़के पकड़ जाएं फिर हम आपको सब बता देंगे। सर आज आपको किसी के ऊपर कुछ है जिससे हमारी रंजिश चलती है। क्या नाम है उनका? राजू अपना आदिश सोनकर। अच्छा, सोनू सोनकर। अच्छा, जब ये 2 लोग 3 लोग जो भी थे, राजू धमकी दी थी, इसके फोन बरामद हो जाएंगे, उसमें सबकी रिकॉर्ड आ जाएगा। जो किसने धमकी दी थी? सोनू कि तुमको हम देख लेंगे।
अच्छा आशु भैया क्या करते हैं सोनू? सोनू सुअर काटता है कैथरीन के पास। आशु भैया को जब रात में 2:30 बजे बुलाने आए थे लड़के, उनमें से किसी को आपने देखा था? पकड़ लेंगे, हम पहचान जाएंगे। आपने देखा था उन लड़कों को? उन लड़कों को देखा था, उनको देख लेंगी, पहचान जाएंगी। और जिस समय सोनू भैया आशु भैया के फोन से कॉल आई है, मुकदमा हुआ नहीं हुआ? अभी हम मुकदमा नहीं लिखाएंगे। उन्होंने आशु यादव जी की बहन जी, इन्होंने नजदीकी चौकी में इसकी सूचना दी, लेकिन समय पर कार्रवाई न होने के कारणवश ये अप्रिय घटना घटी। शायद अगर समय पे कार्रवाई हो जाती तो इतनी बड़ी घटना होने से बच जाती। कुछ महीने पहले राजू अपना अदीश सोनकर से झगड़ा हुआ था। इसकी 2 चैन, अंगूठी, ब्लेजर छीन लिया था अदीश सोनकर ने। लाडो की 1,70,000 की घड़ी इसकी छीन ली थी उन लोगों ने। हमने थाने में FIR दर्ज कराई थी, उन पे मुकदमा भी कायम हुआ है। कोई कार्रवाई इस पर नहीं की गई थी ना, अभी तक कोई इस पर वो कार्रवाई नहीं हुई है, सभासद था ना, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। सरकार उसकी है ना, इसलिए नहीं हम लोग की कोई सुनवाई। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। जांच चाहिए। मेरे भाई को जिसने मारा है वो गुनहगार मुझे चाहिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इसके गुनाहगारों को तुरंत से तुरंत अरेस्ट किया जाए और उसको लिए मुझे बुलाया जाए। उनकी करेगी सजा मिले। क्या तारीख को? 31 तारीख को हाँ। सुबह 3 बजे हाँ। फोन आया किसी का। हाँ। बस हमें तो पता नहीं चला, हमका आया हुआ प्रेस छापता रहता है, खबर चला रहा होगा। हाँ। हम भैया सो गए ताला डाल के, चाबी लगी। जब फोन आया तो वो ये घर ही पे थे? घर पे थे। पलंग पे लेटा हुआ था। सारा अपना जन्मदिन का सामान ला के रखे। 1 तारीख को जन्मदिन है हमारा, सबको खबर। Audio Jungle. Audio Jungle.